दर्शकों, केजीएमयू के एक अन्य जूनियर डॉक्टर की तलाश की जा रही है जो रमीज के बेहद करीबी बताया जा रहा है। जांच में यह बात भी सामने आई कि इसी जूनियर डॉक्टर के कहने पर हॉस्टल में कई बार तकरीर करवाई गई थी। ये पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाकर के फटना चाहते थे, लेकिन एक ही फट पाया क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको पता चल चुका था कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ये डॉक्टरों की फौज जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो दिल्ली में पकड़े गए थे, फटने वाले थे। जैसे तैसे करके एक ही फट पाया। हां, प्लानिंग इनकी बहुत बड़ी थी। ये पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाकर के फटना चाहते थे, लेकिन एक ही फट पाया क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको पता चल चुका था कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक तो फट गया, बाकियों को छोड़ गया। वो जो बाकी बचे कुचे थे, दर्शकों, उनकी प्लानिंग कोई कम नहीं थी। ये जो नया डॉक्टर है, ये भी उन्हीं डॉक्टरों की फौज का सदस्य है। ये जो केजीएमयू यूनिवर्सिटी में जो तांडव वहां पर चल रहा था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दर्शकों। इसके तार जुड़े हैं इन्हीं डॉक्टरों से। ये जो डॉक्टर है शाहीन, बताया जा रहा है इससे मुलाकात करता था। वो बड़ी प्लानिंग है दर्शकों। ये लोग क्या करना चाहते हैं देश में? ये फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, फिर जाकर के फटते हैं। कोई अवैध धर्मांतरण करवा रहा है, हाथ में कलावा पहनते हैं, कभी जाकर के किसी हिंदू लड़की से ये पहले उनसे प्यार करने का ढोंग करते हैं, मोहब्बत करने के ढोंग करते हैं, उनको अपने चक्कर में ये लोग फंसाते हैं दर्शकों। और फिर जब वो कहती हैं कि शादी करनी होगी, ये लोग कहते हैं कि पहले अपना धर्म बदलो, उसके बाद होगी शादी। केजीएमयू यूनिवर्सिटी में जो हुआ ये वही है। इससे पहले अल फला यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ ये वही है। ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज ये लोगों को जो मूर्ख बना रहे हैं दर्शकों। ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में करेंगे और ऐसे ही बच के निकल जाएंगे। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है दर्शकों, मोर्चा खोल दिया है। केजीएमयू धर्मांतरण केस में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज मलिक को लेकर जांच और तेज हो गई है। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से पूरे नेटवर्क की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें एटीएस की एंट्री हो गई है दर्शकों। अब पूछताछ में रमीज के डॉक्टर शाहीन से संपर्क, उसकी फरारी के दौरान कई शहरों में नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन सामने आए हैं। जांच एजेंसियां अब उसे संरक्षण देने वालों की पहचान में जुटी हैं। इस मामले में अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक से जुड़ी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ा दी है। लखनऊ पुलिस की जांच में सामने आए इन इनपुट्स के बाद अब यूपी एटीएस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से रमीज और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जांच में आरोपी के देश विदेश से जुड़े संपर्क, संदिग्ध मुलाकातें और संभावित संगठित रैकेट की ओर इशारे मिल रहे हैं। दर्शकों, जांच में सामने आया है कि आरोपी रमीज का संपर्क डॉक्टर शाहीन सईद से रहा है। पूछताछ के दौरान खुद रमीज ने यह स्वीकार किया है कि उसकी डॉक्टर शाहीन से मुलाकातें हुई थीं। बताया गया है कि एक दो कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच संपर्क हुआ और बाद में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। डॉक्टर शाहीन सईद का नाम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है।
वो दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हो चुकी है। ऐसे में रमीज और शाहीन के बीच संबंध सामने आना जांच एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। लखनऊ पुलिस पहले ही इस संबंध में यूपी एटीएस को इनपुट साझा कर चुकी थी। इस जानकारी के आधार पर एटीएस ने मामले में सक्रियता बढ़ाई और अब पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तारी से पहले रमीज लंबे समय तक फरारी काटता रहा। इस दौरान वो सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शाहीन बाग, दिल्ली तक उसका आना जाना रहा। फरारी के इस दौर में रमीज कई डॉक्टरों के संपर्क में रहा और कानूनी सलाह भी लेता रहा। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह संपर्क महज व्यक्तिगत थे या किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा। धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज मलिक के विदेशी कनेक्शन भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। लखनऊ पुलिस रमीज की विदेश यात्राओं का पूरा ब्यौरा जुटा रही है। बताया जा रहा है कि आगरा में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान और उसके बाद लखनऊ में नौकरी के समय रमीज कई बार विदेश गया। इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था, वो किन देशों में गया और वहां किन किन लोगों से उसका संपर्क हुआ, इन सभी बिंदुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि रमीज ने आगरा में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान धर्मांतरण के बाद एक हिंदू लड़की से निकाह किया था। इस निकाह की प्रक्रिया पीलीभीत में कराई गई थी। अब लखनऊ पुलिस उस काजी की तलाश कर रही है जिसने निकाह कराया था। साथ ही निकाह के गवाहों की भी पहचान की जा रही है। जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि यह निकाह व्यक्तिगत मामला था या किसी बड़े धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा। इस धर्मांतरण केस में अब एक और नाम सामने आया है। दर्शकों, केजीएमयू के एक अन्य जूनियर डॉक्टर की तलाश की जा रही है जो रमीज के बेहद करीबी बताया जा रहा है। जांच में यह बात भी सामने आई कि इसी जूनियर डॉक्टर के कहने पर हॉस्टल में कई बार तकरीर करवाई गई थी। इन तकरीरों का क्या उद्देश्य था, इनमें कौन कौन शामिल होता था और किन बातों पर जोर दिया जाता था, इन सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है यह जूनियर डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण रैकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। रमीज की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने एक गोपनीय रिपोर्ट जांच एजेंसियों को भेजी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों ने पाया है कि केजीएमयू से जुड़ी 2 महिला स्टाफ और एक डॉक्टर फिलहाल उनके रडार पर है। आरोप है कि ये लोग मिलकर धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे और संस्थान के भीतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दर्शकों, केजीएमयू प्रशासन से महिलाओं द्वारा कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन आरोप है कि इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब जांच एजेंसियां यह भी पड़ताल कर रही हैं कि शिकायतों को नजरअंदाज क्यों किया गया और क्या इसमें किसी स्तर पर कोई मिलीभगत थी। जांच एजेंसियां अब यह जानने में जुटी हैं कि इस पूरे लव जिहाद नेटवर्क का सरगना कौन है। वो कौन लोग हैं जो रमीज और उसके साथियों को संरक्षण दे रहे थे, किनके इशारे पर गतिविधियां चल रही थीं। इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दर्शकों, यह मामला सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बड़े और संगठित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। इस गंभीर मामले में अब तक केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारी वो सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, जिससे कई और सवाल गहरे हो गए हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में केजीएमयू के कई विभाग के अध्यक्षों की संलिप्तता के संकेत भी मिलने की बात सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दर्शकों, ये सवाल तो हैं। ये देखें ना, ये जो डॉक्टर है, ये यही तो ये डॉक्टर है, ये कलाकार,
ये कलाकार क्या करता है? ये कलाकार जो है ये इनसे मिलता है। ये जो मैडम है, ये मैडम पुलिस की गिरफ्त में है। ये भी पता नहीं फटने वाली थी या फिर इन्होंने किसी को ट्रेनिंग दी थी जो फटने वाला था इनके कहने पर। ये वही डॉक्टरों की फौज है। ये पढ़े लिखे डॉक्टर दर्शकों ये मूर्ख बनाते हैं लोगों को। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं दर्शकों, लेकिन ये बात दोहरानी बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने ये देखा था, ये भटके हुए नौजवान थे, ये मूर्ख बन जाते थे, इनको कोई भी अपनी बातों में बहका लेता था। ये तो पूरा गैंग है, पूरा गैंग है दर्शकों। ये कैसे कैसे लोग हैं। ये देखिए ना, ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी रमीज के पीएफआई कनेक्शन भी उजागर हुए हैं दर्शकों। ये मोबाइल डेटा से ये नेटवर्क बेनकाब हो रहा है। बताया जा रहा है एक कोई पुराना मोबाइल था इसका, उसकी भी जांच हो रही है, और जो मोबाइल अभी ये इस्तेमाल कर रहा था उसकी भी जांच हो रही है। जांच चल ही रही है। पुलिस अभी तक जांच कर रही थी, अब एटीएस की एंट्री हो गई है। ये देखिए ना दर्शकों, ये विदेशी कनेक्शन, इनका मानना है कि ये पीएफआई से जुड़े लोग हैं जो इसको बचा रहे थे। ये कोई छोटा आदमी नहीं है दर्शकों। ये लग रहा था ये साधारण डॉक्टर है, ये साधारण डॉक्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा कलाकार है। ये कलाकारी अभी तो कुछ ही इसके सामने आई है। अभी जांच होगी तो पता चलेगा और कितनी बड़ी बड़ी कलाकारी इसने कर रखी है। ये पता चलेगा और कितने बड़े बड़े कलाकार हैं जो इसके साथी हैं, इसके सहयोगी हैं। वही तो जांच हो रही है दर्शकों। ये देखिए ना, केजीएमयू प्रशासन पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये महिला स्टाफ और डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी संलिप्तता भी सामने आ रही है। देखिए ना, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी, इसलिए बाबा ने जो इनकी वाइस चांसलर हैं उसको बुलाया है। कहा ये बताइए क्या करतूत आपने किए हैं यहां, ये बताना तो पड़ेगा। बाकी जो लोग छाती पीट रहे हैं वो तो पीटते ही रहेंगे। वो तो कहते ही हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई मुसलमान नहीं बन सकता। मां ममदानी बन सकता है, लेकिन यहां नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दर्शकों, जो दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ है उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कीड़ा घुसा रहेगा, ये लोग किसी की मानने वाले नहीं हैं। इनके टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं। ये 2047 तक ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, हम राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। इनको पता नहीं है। यहां है योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, जो कहते हैं ये दारुल इस्लाम की इनकी मानसिकता वो जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही इनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। अब दर्शकों, इसमें पता नहीं कितने टिकट कटेंगे, किन किन के नाम सामने आएंगे, लेकिन मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है दर्शकों। ये शुरुआत में जो लग रहा था, और दर्शकों जाकर के आप देख सकते हैं डीएनपी इंडिया, और खासकर मैं पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं, ये डॉक्टरों की फौज है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये वही डॉक्टरों की फौज। अब कनेक्शन सामने आया कि नहीं आया? क्योंकि इनकी मानसिकता वही है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दर्शकों, ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इसलिए अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां गौर रखिए, देखिए वहां पर क्या हो रहा है। अपने आंख कान सब कुछ खुले रखिए, अपने आसपास में देखिए, और कहीं भी आपको कोई इस तरह की असामाजिक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जो लोग इनमें लिप्त हैं, उनकी जानकारी आप प्रशासन को दीजिए। और प्रशासन के व्यक्ति जो लोग वहां पर हैं वो नहीं सुनते हैं, तो उनके बड़े भी बैठे हुए हैं अधिकारी, उनके पास में जाइए, उनको बताइए। ये लोग ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं, और जागरूक होने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो हाथ में कलावा पहन के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो मीठी मीठी बात करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये मूर्ख बनने का समय नहीं है, ये देश को बचाने का समय है। आपको समझदार होना ही पड़ेगा। दर्शकों, यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।